और इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको दिखाते हैं। यहाँ सेंट्रल जेल के बाहर मर्डर का मामला सामने आ रहा है। पैरोल पर बाहर आए साथी को छोड़ने के लिए मृतक जेल गया हुआ था। 4 आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। आपसी रंजिश के कारण वारदात को अंजाम दिया गया है। एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। वारदात के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश अब की जा रही है। तो एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। बता दें कि पैरोल पर बाहर आए साथी को छोड़ने के लिए मृतक गया हुआ था। 4 आरोपियों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। आपसी रंजिश का ये पूरा मामला है जिसके कारण वारदात को अंजाम दिया गया। एम्स अस्पताल में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। वारदात के बाद ये सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में अब पुलिस जुट गई है। गांधीनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। तो सेंट्रल जेल के बाहर मर्डर का ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। युवक का इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर हमारे साथ जुट के। दुष्यंत, बताए तो ये जो आ रहा है कि पुरानी रंजिश थी, क्या रंजिश थी, क्या ये पूरा मामला था, किस बात को लेकर विवाद था, कोई जानकारी इस पर सामने आई है? हाँ, देखिए, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आई है उसको लेकर ये बात जरूर सामने आई है कि पुरानी रंजिश के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मृतक जो है वो पैरोल पर बाहर आए साथी को छोड़ने के लिए जेल पहुंचा था और इस तरीके से जब घटना को अंजाम दिया गया उस दौरान उसका जो साथी था वो भी उसकी साथी था, लेकिन इस तरीके से बीच बचाव जरूर किया गया। लेकिन इसमें घायल युवक इतना हो गया कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से पुरानी रंजिश की बात करें तो लंबे समय से जो मारपीट को लेकर और कुछ व्यवस्थाएं थी, उनकी आपसी रंजिश जो है चल रही थी लंबे समय से। उस रंजिश के चलते कहीं ना कहीं आपसी टकराव जो है वो लगातार इन दोनों के बीच में हो रहा था। और जब कल की वारदात, जब ये शुक्रवार को ये वारदात हुई थी, उस दौरान जो युवक है जिसकी इस पूरी घटना में डेथ हुई है, उस युवक को पर लगातार इस तरीके से हमला किया गया। तो उस हमले में वो इतना गंभीर रूप से घायल हो गया था कि जो आरोपियों ने आरोपियों ने उस पर हमला किया था, उन आरोपी वो फरार है। लेकिन जिस जो युवक है तो उसकी इलाज के दौरान एम्स में उसको भर्ती कराया गया था इलाज के लिए, और वो इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरीके से अगर पूरे मामले को देखा जाए तो एक बड़ा सेंसिटिव इलाका सेंट्रल जेल होता है और सेंसिटिव इलाके में इस तरीके की वारदात को अंजाम देना कहीं ना कहीं एक जो सुरक्षा व्यवस्था है जेल की, उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। जिस तरीके से अगर सेंट्रल जेल की बात की जाए तो एक पूरा इलाका जो है सेंट्रल जेल के आसपास का चाक चौबंद होता है। सुरक्षा की तमाम सारे वहां पर इंतजामात होते हैं, तमाम सारे प्रहरी जो हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। कहीं ना कहीं उसी के चलते इस पूरे सेंसिटिव इलाके में इस तरीके की वारदात सामने आना कहीं ना कहीं पुलिस और जेल विभाग की लापरवाही इसको कहा जा सकता है। क्योंकि अगर और जेल विभाग की लापरवाही इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को वो इन इलाकों में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो ये जरूर माना जाए कि बाकी जगहों पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी वारदात के दौरान किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जा सकती है, उसका एक उदाहरण यहाँ पर कहीं ना कहीं निकलकर सामने आया है। और इस घटना से कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था राजधानी भोपाल में या किसी भी राज्य की राजधानी में होना चाहिए, उस तरीके की व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े जो हैं वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होते हैं, जो चाक चौबंद व्यवस्था होने की बात पुलिस और जेल विभाग लगातार करता आ रहा है, लगातार कई सारे दावे करते जा रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो है वो लग रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं सवालिया निशान के साथ साथ लापरवाही भी जो इसको कहा जा सकता है। क्योंकि एक सेंसिटिव इलाके में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाना और उसके बाद भी युवक की मृत्यु हो जाना, जो इलाज जो मुहैया उसको जल्दी से जल्दी कराया जाना था, वो इलाज वहाँ पर उसमें भी कहीं ना कहीं देरी की बात कही जा रही, क्योंकि सेंट्रल जेल का जो इलाका है वो गांधीनगर के इलाके में आता है और जो एम्स है राजधानी भोपाल का वो अलकापुरी में स्थापित है। तो ऐसे में दोनों ही कहीं ना कहीं काफ़ी दूरी पर स्थापित है और ऐसे में जब जो घायल व्यक्ति था उसको वहां तक ले जाया गया, प्राथमिक उपचार भले ही दिया गया, लेकिन प्राथमिक उपचार के चलते
जो युवक की जान है वो बचाई नहीं जा सकी। एम्स में उसको भर्ती कराया गया, एम्स में तमाम सारे उपक्रम किए गए उसके इलाज के लिए, लेकिन उपक्रम से कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हुए उपक्रम, और कहीं ना कहीं युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। सुरेंद्र कुशवाहा नाम का युवक है जिसकी मृत्यु हुई है, और कहीं ना कहीं 4 युवकों को जो आरोपी हैं, 4 आरोपी थे इस पूरे मामले को लेकर, वो अभी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। दुष्यंत, जैसे कि आपने कहा कि विभाग की लापरवाही तो साफ तौर पर यहाँ पर सामने आ रही है, कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने ये भी बताया कि 4 आरोपी थे, 4 आरोपी फरार है, उनकी तलाश कहाँ तक पहुंची हुई है, कौन ये आरोपी थे, और क्या पुलिस ने कोई अंदाजा लगाया, कोई आशंका जताई कि आखिर ये छुपकर कहाँ बैठे होंगे, कहाँ फरार हुए होंगे? बिल्कुल, देखिए जो युवक, जिस युवक को जो मृतक छोड़ने जेल के आसपास पहुंचा था, उस युवक से भी पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर की जा रही है। जो 4 आरोपी हैं, वो आरोपी कौन है, किस तरीके से इनकी दुश्मनी हुई, किस तरीके की आपसी रंजिश थी, वो तमाम सारे पहलुओं को लेकर पुलिस जो है लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रही है। मृतक युवक की बात की जाए तो टीटी नगर के पंचशील नगर का रहवासी है, और लगातार जिस तरीके से जिस 4 युवकों ने उस पर हमला किया है, उनसे कुछ बात को लेकर इनका विवाद लगातार लंबे समय से चला आ रहा था, और कहीं ना कहीं इसके पहले भी कई सारी मारपीट जो है आपस में हुई थी। बिल्कुल दुष्यंत, तो चलिए विभाग अपनी लापरवाही पर क्या जवाब देता है और इन 4 आरोपियों की तलाश कब तक पूरी होती है, इससे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।